हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल वेल वेल। मेरी अंग्रेज़ी कैसी लगी आपको बता देना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक मस्त सी मिस्टीरियस स्टोरी का सेकेंड पार्ट। जो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर सेकेंड पार्ट देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। और ये होने वाली है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। ना क्या है? नार्निया, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया का सेकेंड पार्ट, जिसमें वो चारों बहन भाई जो होते हैं वो असलन के पास पहुंच जाते हैं। हमने वहाँ पे एंड किया था और हम अभी यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि उसके बाद क्या होता है। स्टार्ट करते हैं गाइज। उसके बाद होता है कि वो चारों के चारों वहाँ पहुँच जाते हैं, असलन से मिल लेते हैं। असलन उसके छोटे भाई को वापस ले आते हैं। किसके पास से? क्या नाम था उसका? मैं भूल कैसे जाती हूँ, बहुत भूलक्कड़ हूँ यार मैं। विच विच के पास से उसको ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद असलन वो विच वहाँ पे आती है। असलन की जो उनकी जो एरिया होता है, जैसे कि हर राजा वगैरह का पहले के टाइम पे अलग अलग एरिया होता था, उनका उनके अलग अलग कब्ज़ा करी हुई ज़मीन होती थी, जगह होती थी, है ना। उसी तरह से असलन का एरिया था, वहाँ पे विच आई और उसने कहा कि जो एडमिन था, उसका नाम एडमिन था। मैंने पिछली वीडियो में एडमिन बोल दिया था क्योंकि मेरे को थोड़ा पता है ना, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है, तो आप समझ जाना, ठीक है। तो एडमिन था। एडमिन वो आके कहती है, विच आके कहती है कि ये एडमिन ने धोखेबाजी की है और मैं धोखेबाजों को नहीं छोड़ती, तो इसको तो मरना पड़ेगा, मेरे को इसको सज़ा देनी पड़ेगी। फिर असलन कहता है कि मैं झुग्गी में मैं बात करता हूँ तेरे से, तो तेरे को मैं बताता हूँ, ऐसे बोलता है। फिर वो ऐसे नहीं बोलता, मतलब वो कहता है कि हम अकेले में बात कर सकते हैं क्या। फिर असलन उसके पास उसको बुला लेता है, फिर उन दोनों में बातचीत होती है। फिर पता चलता है, फिर बातचीत हो जाती है और वो विच होती है वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है, कुछ नहीं कहती है। फिर रात होती है, रात को सब सो रहे होते हैं। लूसी भी अपने बेड पे सो रही होती है और वो देखती है कि जो असलन होता है ना, वो उठ के कहीं जा रहा होता है, तो उसका पीछा करती है अपनी बड़ी बहन को साथ ले जाके। और फिर जैसे जैसे वो आगे जाते हैं उनका पीछा करते हैं, मतलब असलन का पीछा करती हैं वो लोग, दोनों के दोनों। तो असलन को पता चल जाता है कि वो लूसी उसका पीछा कर रही है, तो वो कहती है कि तुम कुछ कुछ दूरी तक मेरे साथ चल सकती हो, ऐसे बोल देता है वो उससे। फिर वो कहती है ठीक है हम चलते हैं, पर हम तुम्हारे साथ, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ नहीं चल सकते। उसने कहा नहीं, आगे खतरा है तो तुम नहीं जा सकती। फिर थोड़ी दूर तक वो जाते हैं साथ में, फिर असलन उनको पीछे छोड़ देता है और खुद चला जाता है। और वो जा रहा होता है किसके पास? विच के पास। उसने असलन ने क्या कहा था, उन दोनों की बात ये हुई थी कि एडमिट की जगह तुम मुझे मार दो, मतलब मुझे सज़ा दे दो, मैं उसकी सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ और उसको छोड़ दो तुम। तो वो चला जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो विच होती है उसकी पूरी सेना, अलग अलग टाइप के अलग अलग जानवर, किसी का टेढ़ा मुंह, किसी की टेढ़ी नाक, किसी का कैसा पूरा शरीर, मतलब कहते हैं ना कीड़े मकोड़ों से भी बदतर। मतलब हम समझ नहीं सकते, ना इंसान ना जानवर, अजीब ही उनका फेस का स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर था। और वो ऐसे बहुत सारे थे, बहुत सारे। और जैसे ही वो शेर यानी कि असलन वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने सबसे पहले, विच ने सबसे पहले उसके बालों को कटवाने के लिए कहा, क्योंकि एक होता है ना कि एटीट्यूड, या फिर हम कह सकते हैं गुरूर, शेर का उसके बालों पे होता है। लायन ही बोलते हैं ना, हाँ, उसके बालों पे होता है। उसके बाल से ही उसकी पूरी पहचान जहाँ तक हो मेरे को लगता है कि होती है, क्योंकि उससे ही वो बहुत खूंखार डरावना लगता है ना। तो उसने सबसे पहले उसके बाल कटवाए, उसके सारे बाल कटवा दिए। फिर उसको बुरी तरह पिटवाया, मतलब उसको मारा सब ने बहुत बुरी तरह, उसको एक तरह से उसको उसकी इंसल्ट करी पूरी पूरी, है ना। उसके बाद फिर उसको एक बड़े से वहाँ पे एक वो था क्या बोलते हैं, जैसे कि एक जगह पे किसी को फांसी देते हैं, ऐसे अलग अलग जगह होती है ना, इसी तरह से वो बड़ा सा वो था, वहाँ पे असलन को लेटा दिया बड़े से, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं तुम समझ जाओ। उस पे असलन को लेटा दिया और वहाँ पे उस पे लिखा था कि जो भी गुनहगार होगा वो मरेगा, अगर वो गुनहगार नहीं होगा तो वो नहीं मरेगा, यानी कि उसने कोई गुनाह नहीं किया तो वो नहीं मरेगा। तो फिर वो जो विच होती है वो असलन को वहाँ पे मार देती है। फिर वो लोग बहुत खुश होते हैं, विच वगैरह, और उसकी पूरी सेना बहुत सारी होती है, बहुत सारी। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, झूमते हैं, घूमते हैं, नाचते फिरते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं उसको मार के ना। फिर वो सब के सब, और फिर विच उससे कहती है कि जंग का ऐलान कर दिया जाए, अब हम जंग लड़ेंगे, क्योंकि असलन तो ख़त्म हो चुका है, बाकी उन चारों को तो मैं देख लूँगी, मतलब उसके वो चार बहन भाई थे उनको, और उनके पास तो सेना की भी कमी है। फिर है ना,
उसके पास तो सेना की भी कमी है। फिर वो तैयारी करने लग जाते हैं, वो सब चले जाते हैं वहाँ से। असलन वहाँ पे पड़ा होता है, वो आखिरी सांस गिन रहा होता है अपनी। इतने में फिर लूसी और उसकी बहन आ जाती है, बड़ी वाली। वो दोनों आती हैं, वो दोनों रोने लग जाती हैं बहुत ज़्यादा उसके लिए, असलन के लिए। और फिर लूसी के पास वो दवाई होती है ना जो घाव मिटा देती है, वो डाल रही होती है। पर उसकी बड़ी बहन कहती है असलन तो मर चुका है, अब इसे डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये ज़ख्म मिटाने के लिए है, इंसान को ज़िंदा करने के लिए नहीं है। फिर वो लोग बैठे बैठे रोने लग जाती हैं। फिर वो संदेशा भिजवाती हैं अपने भाइयों को कि जो विच है ये जंग की तैयारी कर रही है और तुम्हें भी जंग की तैयारी कर लेनी चाहिए अब, क्योंकि अब होने वाली है फ़ाइट, बुरी वाली लड़ाई होने वाली है। तो फिर वो जो पेड़ पौधे होते हैं ना और फूल वगैरह होते हैं, वो सब उनके उसमें होते हैं हित में। तो वो उन सब के थ्रू मैसेज भिजवाती है उन दोनों भाइयों के पास, और उनके पास जाके वो मैसेज चला जाता है। फिर वो लोग उठते हैं, वो भी जंग की तैयारी में लग जाते हैं, अपनी सेना तैयार करते हैं खूब बड़ी सारी। फिर सुबह हो जाती है। ये सारा जो काम हुआ था ना अभी असलन को मारने वगैरह का, ये सारा रात को हुआ था। फिर सुबह हो जाती है और वो सब जंग की तैयारी में दोनों टीमें लग जाती हैं बुरी तरह, है ना। और वो जो दोनों बहनें होती हैं वो असलन के पास ही बैठी होती हैं। फिर वो उठ जाती हैं, सुबह हो जाती है, वहीं सो जाती हैं, फिर वो उठ जाती हैं। फिर क्या होता है, जो जिस पे असलन को मारा गया होता है ना यार, जिस पे असलन को मारा गया होता है ना, वो टूट जाता है अचानक से, क्योंकि उस पर लिखा होता है कि अगर किसी बेगुनाह को यहाँ पे सज़ा दी जाएगी तो वो जो होगा जिस पे मारते हैं वो टूट जाएगा, और जो कि जिसको मारा था वो वापस ज़िंदा हो जाएगा। तो असलन वापस ज़िंदा हो गया था, ठीक है। और ये हुआ था थोड़ी लेट, वहाँ जंग शुरू, दूसरी तरफ जंग शुरू हो चुकी थी और वहाँ पे लड़ाई चल रही थी। और जो ये असलन की टीम थी ना, इसकी साइड वाली असलन की टीम, वो हारने वाली थी, मतलब बहुत थोड़ी जंग लड़ रही थी, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी जितनी विच के पास थी। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, और है ना। फिर वो उनको मारने लग गई थी, विच उनके ऊपर हमला करने लग गई थी। इसीलिए फिर असलन बच गया था। फिर असलन ने दोनों बहनों को बिठाया अपने ऊपर और इतनी स्पीड में गया और पहुंच गया जंग के मैदान में। और वहाँ उसने डायरेक्ट, जो विच थी वो सबसे पहले मतलब सबसे बड़े भाई पीटर पे हमला कर रही थी, और जैसे ही वो पीटर को मारने वाली थी इतने में असलन आ जाता है और विच को ख़त्म कर देता है। यानी कि 1 घंटे से पहले जंग चल रही थी, जैसे ही असलन आया उसने विच को तुरंत ख़त्म कर दिया, आते ही टू द पॉइंट उसने वार किया अचानक से, और वो विच ख़त्म, जंग ख़त्म, सब ख़त्म। और दोनों बहनें खुश हो गई बहुत ज़्यादा, और जितने भी घायल लोग थे उनकी टीम के, उन सबको उन्होंने वो दवाई पिलाई जिससे घाव मिट जाते हैं। और पीटर का जो छोटा भाई था एडमिट, उसके भी घाव लग गया था, उसके भी मार दिया था, तो उसको भी ठीक कर दिया, सबको ठीक कर दिया, पूरा सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद जंग ख़त्म हो गई। फिर जो चारों बहन भाई थे उनको वहाँ का राजा रानी बना दिया। उनको चारों को एक एक क्या बोलते हैं, सिंहासन होता है ना, वो दे दिया। चारों बैठ गए अपने अपने उस पर, चारों बड़े हो गए। ट्रेन आ रही है, सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ, बता देना मुझे अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो ना, मतलब तुम मेरी स्टोरी सुन रहे हो, और अगर सुन रहे हो ना तो मुझे बताना प्लीज़ स्टोरी कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है और किस तरह से और अपने आप को मॉडिफाई करना है, ठीक है। और लाइक भी कर देना अगर पसंद आई तो। उसके बाद चारों बड़े हो जाते हैं। फिर वो लोग एक दिन ऐसे ही घूम रहे होते हैं, मतलब शिकार पे निकले होते हैं अपनी उसमें, वहीं रहते हैं मतलब वो। फिर वो लूसी जो होती है ना वो काफ़ी बड़े हो जाती है, चारों ही बड़े हो जाते हैं वैसे तो, पर वो बहुत सुंदर हो जाती है ना। फिर वो लोग उसी जगह पे आते हैं जहाँ से वो उस अलमीरा से निकले थे ना, कपड़ों के वो बड़े बड़े जैकेट कोट थे वो टंगे हुए थे अलमारी के अंदर। वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से वो वापस निकलते हैं और कहते हैं यहाँ से तो कुछ याद आ रहा है। फिर लूसी उनको खींच के ले जाती है, तीनों बहन भाइयों को अपने को, और जैसे ही वो निकलती है ना वो वापस छोटी हो जाती है, मतलब जिस टाइम पे वो गई थी वहाँ से वो उसी टाइम पे आ जाती है। और फिर क्या होता है, ख़त्म कहानी। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है इस मूवी का। वो लोग फिर अपनी जर्नी वापस वहीं से शुरू कर देते हैं बचपन से। वहाँ पे उन्होंने एक लाइफ जी ली है, पर अगली लाइफ वो लोग वहाँ जीने वाले हैं। तो यही थी स्टोरी आज की। और फिर हम नेक्स्ट पार्ट, ये एक मूवी थी, अब इसका सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं बनाऊँगी, वरना हम यहीं पे एंड करते हैं स्टोरी का। अगली वीडियो में मैं कोई बढ़िया स्टोरी लेके आऊँगी, मस्त सी झकास सी, वो सुनाऊँगी, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।